हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और क्या चल रहा है लाइफ में, फटाफट कमेंट करके जरूर बताना। और आज आपके किचन में क्या पका है वो भी हमारे साथ जरूर जरूर शेयर करना। और आज हमने क्या बनाया है वो भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी दोस्तों। आज हमने बनाए हैं आलू के पराठे स्टफिंग वाले, जिसमें मैं पनीर भी मिक्स करती हूँ, प्याज भी मिक्स करती हूँ, इस और अदरक लहसुन का पेस्ट, सब बहुत अच्छे से। मेरी स्टफिंग बहुत लोगों को पसंद आती है। और इसका एक रेसिपी मैंने अपने पुराने इसी चैनल पे बहुत नीचे तुम्हें आप लोगों को मिल भी जाएगी सारी, है ना, देख लेना, क्योंकि पहले मैं कुकिंग के बहुत वीडियोस डाला करती थी। और दोस्तों साथ में बनाया है पुदीने की चटनी, और एक और चटनी बनी है टमाटर हरा धनिया की, अदरक लहसुन डाल के, और साथ में दही था। और मम्मी पापा के लिए आलू भुट्टे की सब्जी और सादा आलू की रस वाली सब्जी, और रोटियां भी बनी हुई है। इतना कुछ आज खाने में था। आ जाइए आप लोग भोजन करने के लिए। एक्चुअली आज आलू के पराठे इसलिए बनाए थे क्योंकि मेरी भतीजी आई हुई है अपने ससुराल से, और उसका स्पेशल डिमांड था कि बुआ आपके हाथ के आलू के पराठे खाना है, वो बहुत मिस करती है। अब मैं अपने हाथ से अपने मुंह से बड़ाई नहीं करूंगी, आप लोग आना और खाकर देखना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का रिएक्शन चालू करते हैं। रिएक्शन बहुत सिंपल वे में है। देखो, मैं किसी को बहुत गंदा बोलती भी नहीं हूँ, मेरी आदत भी नहीं है, लेकिन हाँ, जो वीडियोस आते हैं, जो उनके डेली के वीडियोस आते हैं सभी के, उन्हीं पर ही मैं रिएक्शन देती हूँ। कभी पर्सनल लाइफ में मेरी घुसने की ना आदत है, ना गलत वर्ड बोलने की आदत है, ना मैं गंदा बोल सकती हूँ। ये मेरे खुद के भी संस्कार नहीं है कि मैं किसी को जाके गंदा बोलूं। गंदा बोलने का हमें अधिकार दिया किसने है? आज हम अपना चैनल यहाँ पे लेके बैठे हैं और उसको रिएक्शन में भी हमने कन्वर्ट किया है। पहले मैं ब्लॉगिंग करती थी, मेरे लिए भी रिएक्शंस बनते थे, ऐसा नहीं है। काफी लोगों ने मुझे भी रिएक्शन दिए हैं पहले, है ना, जब मेरे को लेके भी कंट्रोवर्सी चलती थी। लेकिन जब मैंने अपने फैमिली का स्टॉप ही कर दिया तो वो सब भी स्टॉप हो गया। मैंने अपने चैनल को दूसरा ही रास्ता दे दिया। अब कि मैं ना अपना दिखाऊंगी ना मेरे ऊपर रिएक्शन बनेंगे। देखो, वही मैं बोलना चाह रही हूँ यहाँ पर। जैसा कि आज अप्सरा माँ को बहुत बड़ी मतलब गुस्सा आई उनको कि लोग हमारे बारे में ऐसा बोल रहे हैं। यदि किसी ने हमको लेके वीडियो बनाया या हमको लेके हमारी फोटो का यूज किया या हमको लेके टैग किया, तो मतलब वो कुछ भी कर सकती है। अब आप लोग समझ जाइए, है ना। इसलिए हमारी फोटो ना लगाए थंबनेल में, ऐसा वैसा। तो मैं अप्सरा मॉम जी आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ। देखिए, आप लोग ब्लॉगिंग करते हो, और ब्लॉगिंग के साथ यदि रिएक्शन ना जोड़ा जाए तो ब्लॉगिंग कभी नहीं चलती, मैं आपको बता दूं। जब तक लोग आप पे रिएक्शन नहीं देंगे, जब तक आपके वीडियो पे व्यूज ही नहीं आएंगे, जब तक आपके घर में कंट्रोवर्सी नहीं चलेगी, आपके घर में व्यूज नहीं आएंगे, व्यूज डाउन हो जाएंगे। ये आप भी बहुत अच्छे से समझती हो, और आपका बेटा भी बहुत अच्छे से समझता है कि चैनल को चलाना कैसे है, चैनल के चलाने की टेक्निक क्या है, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम, और वो मुझे भी मालूम। लेकिन हम लोग कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारे घर से ना वो चीजों की इजाजत है और ना हमें मतलब पसंद है, सही बताएं तो। फिर चैनल तो अपने आप ही डाउन होते ही है यदि आप कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे। सेम आपके साथ भी यही है कि आपकी जिस पर कंट्रोवर्सी नहीं आते, आपके व्यूज आधे हो जाते हैं। कहाँ लाख 2 लाख आएंगे और उधर ही 40-50 हजार पर आके रुक जाते हैं। ये होता है ना। ये आप भी बहुत अच्छे समझती है। तो आपका धमकी देना, ये सब देना मुझे सही नहीं लगा, क्योंकि जब तक आपके साथ रिएक्शन वाले नहीं जुड़े रहेंगे, आपके व्यूज नहीं आएंगे। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना। चलिए ठीक है, आपको बुरा लगता है क्योंकि लोग यदि आके बहुत अपनी लिमिट पार करके बोल कर जाते हैं तो बुरा लगना तो जायज है यार, ये चीज मैं बहुत अच्छे समझती हूँ। लेकिन सिंपल आपकी ब्लॉगिंग पर डेली यदि लोग आप बोलेंगे तो बोलने दीजिए ना। क्या दिक्कत क्या है आपको, मुझे समझ नहीं आ रही है ना। यदि आप अपने घर का एक एक कोना, एक एक चीज सब कुछ दिखाओगे तो लोग उस पर रिएक्ट जरूर करेंगे, है ना। लोग चुप नहीं रहेंगे। आप अपनी जिंदगी की एक एक चीज दिखाओगे तो किसी को वो अच्छी लगेगी, किसी को बुरी लगेगी। फिर उसमें आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। इन्होंने सीधा बोल दिया है कि
हम स्वतंत्र देश के प्राणी हैं, हमें जैसा रहना होगा हम वैसा रहेंगे। हमारा घर यदि गंदा है तो गंदा रहने दो, हमें जब सही करना होगा हम सही कर लेंगे। तो अच्छी बात है, आपका घर है, लेकिन आप उसको घर को ब्लॉगिंग में दिखाते हो और कहीं कुछ अव्यवस्थित दिखेगा तो लोग उस पर उंगली जरूर उठाएंगे। आप किस किस का मुंह बंद करोगे, आप ये बताइए। चलिए आपकी फोटो नहीं लगाई, आपको टैग नहीं किया, तो भी लोग नहीं रुकेंगे, है ना। आप इस चीज को समझिए। तो और इन्होंने क्या बोला कि हम कुछ भी पोते हैं अपने चेहरे पे। पहले लोग मुल्तानी मिट्टी पोतते थे, तो अब तो मुल्तानी मिट्टी बहुत अच्छी होती है। अभी आप बोली ना कि जिसको पसंद हो वो मुल्तानी मिट्टी पोत ले, तो मुल्तानी मिट्टी आज भी बहुत अच्छी होती है। आप समझती, आप कह रही थी ना कि फेशियल करते थे, आजकल लोग फेशियल करते हैं, पहले मुल्तानी मिट्टी लगाते थे। आज भी लोग मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं, जिससे स्किन बहुत अच्छी रहती है ना। तो मुल्तानी मिट्टी लगाने के बोलोगे तो लोगों की स्किन नहीं अच्छी हो जाएगी। वही इनकी बेटी जो है वो हॉस्पिटल में बैठी है प्रिंस के साथ। प्रिंस का ऑपरेशन हुआ है कान का, और हम लोग भगवान से प्रेयर करेंगे कि वो बहुत जल्दी अपनी ब्लॉगिंग पर आए, बहुत जल्दी रिकवर हो। ये हम लोग की गुड विशेष उनके साथ है। लेकिन मुझे एक चीज अच्छी नहीं लगी सुचिता जी के। देखो, मैंने फिर बोला है कि वीडियो में दिखेगा तो बोलेंगे, मैडम हॉस्पिटल में बैठ के अपने मेकअप की, अपनी लिपस्टिक की बातें कर रही हैं कि हमारे लिपस्टिक का कलर क्या है। भाई हॉस्पिटल में ऑपरेशन होने के लिए गया हुआ है, ऑपरेशन थिएटर में अंदर, और मैडम को अपनी लिपस्टिक की चिंता हो रही है। तो आप खुद बताइए, आप लोग ही तो ये चीजें पॉइंट देते हो बोलने के लिए। उस स्थिति में लोग कितना घबराए हुए, कितना परेशान रहते हैं कि किसी का बंदा गया हुआ है यार, ऑपरेशन हो रहा है उसका। उस टाइम तो हमको कैसा लगता है कि यार अंदर ऑपरेशन चलता है, वो अपने मेकअप की नहीं सोचती है हमको ना। तो इस पर हम लोग बोलेंगे तो फिर आपको लगेगा बुरा। तो ये चीजें आप लोग सुधारिए। आपको रिएक्शन वालों से आपको अपनी चीजें सुधारना चाहिए, ताकि लोग उन पॉइंट्स पे फिर दोबारा ना बोले। लेकिन आप लोग वही वही बात दोबारा दोबारा करते हो और फिर लोगों को बोलने का मौका देते हो, और लोग बोलते हैं तो आपको बुरा लगता है। तो ये चीज मुझे सही नहीं लगी। हाँ, एक चीज और, एक किसी रिएक्शन वालों ने, देखो मैं हमेशा रिएक्शन वालों का फेवर नहीं करती है। यदि देखो इससे पहले भी अब मैं उसका नाम नहीं लूंगी, उसने गलत गलत बहुत गलत गलत बोल रही थी वो, और अभी भी बोलती है वो राज फैमिली को लेके। तो मैंने बोला था कि ये लिमिट पार करके बोलना रिएक्शन देने की, वो रिएक्शन आपने पार कर दी है। ये मैंने अपने पहले वाले वीडियो में भी मैं बोल चुकी हूँ। रिएक्शन दो, लेकिन रिएक्शन को रिएक्शन की तरह दो, है ना। ये मैं हमेशा बोलती हूँ। कभी किसी की को हर्ट ना हो, इस तरीके से हार्श वर्ड मत बोलो। जैसा कि अभी भी एक किसी तो बोला है परिवार के लिए, तो वो चीज मुझे भी कहीं से अच्छी नहीं लगी। देखो, एक औरत हम है, वो भी सामने वाली भी औरत है, हमें किसी ने राइट नहीं दिया हम इस तरीके के वर्ड्स किसी के लिए यूज करें, है ना। वो हंसता खेलता बढ़िया भरा पूरा परिवार है, राज फैमिली, बच्चे हैं उनके, और भगवान करे उनके बहुओं के भी बहुत जल्दी सामने आएंगे, सब कुछ होगा। किसी को जल्दी हो जाता है, किसी को लेट होता है। तो इस चीज के लिए भी लेके यदि लोगों ने बोला तो वो भी मुझे सही नहीं लगा। बांझ शब्द नहीं बोलना चाहिए था, ये गलत था। और इस चीज को उन्होंने लेके रिएक्ट किया है अप्सरा मॉम ने, तो वो मुझे उनका सही भी लगा है। लेकिन अप्सरा मॉम जी, आप किसी का मुंह नहीं पकड़ सकते हो। मैं आपसे बार बार बस इतना ही बोलूँ, नहीं पकड़ सकते हो। ये जनता है यार, है ना। आप सोशल मीडिया पे बैठे हो, आपने अपनी लाइफ को सोशल किया हुआ है, तो लोग आकर आपके लिए बोलेंगे ही बोलेंगे। मैं तो ये बोलूंगी कि आप यहाँ से सुनो और यहाँ से निकाल दो ना, और अपना जो चीज है उसको करो, आगे बढ़ो। वहीं पर सचिन भाई गए हुए हैं सिवान, तो वहां पर मनीषा को बहुत याद आ रही है। इन लोगों की मुझे एक चीज समझ नहीं आती, इन लोगों के जो थंबनेल रहते हैं वो थंबनेल भी अजीब रहते हैं। मैंने अपने उसमें भेजा हुआ, मेरा दूसरा वाला मोबाइल कहाँ है, मैंने तुम बताती कि थंबनेल पे लोग क्या क्या लिखते हैं यार। सच में थंबनेल देख के 1 मिनट को मैं बताती हूँ। तो इनके थंबनेल में लिखा है अप्सरा मॉम जी के कि मेरी बेटी मेरे परिवार के लिए अभिमान है और अपने हर रिश्तों में मैं विश्वास रखती हूँ।
तो मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आपने ये लिखा, चलो ठीक है आपकी बेटी है, ये बोल रही है, ये सुचिता के लिए बोल रही है, इनकी जो बेटी है उसके लिए, लेकिन इसमें अंशु के लिए कोई जिक्र नहीं है, इसलिए अंशु के लिए मत समझ लेना आप लोग। इन्होंने अपनी बेटी के लिए लिख रखा और उन्होंने क्लियर भी किया कि अपने सगे रिश्ते अपने होते हैं, पराए हमेशा पराए ही होते हैं ना। एक और थंबनेल पे क्या लिखा है इन्होंने कि जरूरी नहीं कि हर बार रिश्ते को साबित करना पड़े, इतनी शक्ति नहीं है आप। तो मुझे समझ में नहीं आता कि फिर रिश्ते बनाना भी नहीं चाहिए, है ना। मुझे नहीं मालूम कि आपने उस टाइम क्यों बनाया, अंशु के साथ क्या था क्या नहीं था, लेकिन यदि रिश्ता बनाया है तो रिश्ते को जिंदगी भर निभाओ, वरना फिर रिश्ते मत बनाओ, मैं तो यही बोलूंगी। एक और था वो मुझे दिख नहीं रहा है, वरना मैं आप लोग को और दिखाती, नहीं दिखे मुझे। ठीक है, तो इन लोग के थंबनेल पे जो लाइंस लिखी रहती हैं वो बहुत ही ज्यादा ऐसी होती हैं कि लोग जाकर वहां देखेंगे। और खैर ठीक है, क्लिप बैट सभी लोग बनाते हैं थंबनेल, मैं भी बनाती हूँ, ऐसा नहीं है दोस्तों, है ना। अभी इन्होंने सचिन भाई ने क्या बोला वीडियो में कि इनको अब वहां रहना अच्छा नहीं लगता। कहाँ पर? सिवान में। भाई आप वहीं पर ही, बचपन आपका वहीं गुजर गया, वहीं रहे हो आप हमेशा, तो अब आपको वहां रहना अच्छा नहीं लगता। उनको वहां के कमरे छोटे लगने लगे, अब उनको राजमहल की आदत जो पड़ गई है, जो राजमहल उन्होंने बनवाया है राज फैमिली ने अंबाला में, अब उनको वहां की आदत पड़ गई है। अब उनका सिवान में छोटी छोटी जगहों में मन नहीं लगता है। भाई साहब इतना ओवर रिएक्ट भी मत करो। और चलो रहा गोल्ड का, तो गोल्ड का ये बता रहे हैं कि आप लोग सपोर्ट नहीं करते, तो हम अभी 2 ग्राम वाला पहने। भाई साहब देखो, मैं एक बात बताऊं, आप 2 ग्राम वाला पहनो चाहे असली वाला पहनो, कुछ भी पहनो, आप यदि शो ऑफ करोगे तो शो ऑफ करने वाला प्राणी हमेशा बर्बाद हो जाता है एक दिन। क्योंकि आज के समय में सोना पहनना सेफ नहीं है भाई साहब, हम लोग भी सुना रहे हैं, है ना। हम लोग कभी भी शो ऑफ नहीं करते, क्योंकि देख रहे हैं दुनिया में क्या चल रहा है। लूटमारी तो मची हुई है और आप रहे दुबले पतले प्राणी। कहीं गए, किसी ने घूसा मारा और सारी चीजें छुड़ा ली आपने, तो कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए शो मत करो, इतनी सारी रिंग, इतनी मोटी मोटी चैन, इतना बड़ा ब्रेसलेट, अब नहीं रहा वो जमाना, बिल्कुल भी नहीं रहा है। सोना दिखाने का जमाना नहीं रहा, अब सोना छुपा के रखने का जमाना आ गया है ना। भाव देख रहे हो, हम सुना रहे हैं, हमारी सोने चांदी की ही शॉप है, हमें मालूम है भाव क्या जा रहा है। हम लोग नहीं दिखाते अब बिल्कुल भी सोना, तो आप भी मत दिखाइए। आपसे तो इतना ही बोलेंगे, हाँ है तो उसे रखिए संभाल के, पहनना नहीं है अब, समझे, पहन के, वरना एक दिन बहुत परेशानी में आ जाओगे। कब कौन क्या छीन के ले जाए या तुम्हारा अपहरण ही करे, क्योंकि दुबले पतले से 2 मिनट में गोदी लेके कोई भी कहीं भी ले जाएगा तुमको, है ना। इसलिए थोड़ा सा संभल के, गलत नहीं बोल रही भाई साहब, बुरा नहीं मानना आप, लेकिन ये जमाना अब सोना पहनने का और सोना दिखाने का नहीं रहा है ना। बाकी तो हम कहें भगवान आपको खूब भर भर के दे, खूब आपकी तिजोरियां भरी रहे, खूब आपके घर में सारा सुख समृद्धि सब कुछ रहे, लेकिन उसे दिखाओ मत, है ना। नजर लगती है, अच्छे वे में बोल रही हूँ, नजर लगती है, बच के रहो दुनिया की नजरों से, ठीक है। भगवान आपको लक्ष्मी दे रहा है तो उसको सबको दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना, क्योंकि मेरा वीडियो काफी लंबा हो गया है रिएक्शन। और आज का रिएक्शन कैसा लगा दोस्तों, तो जरूर जरूर कमेंट करके बताना, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलेगा। और जो मेरे चैनल पे नए आते हैं तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। और राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय बालाजी सरकार की।